वाली थी कल। ये बच्ची आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी उनके दबाव में कि वो आत्महत्या करने वाली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं तो फिर से वही कहूंगी कि लड़कियों को जिस तरीके से पूरे वनांचल से लाया जा रहा है, मानव तस्करी और एक बंधक बना के बच्चों को रख लिया गया था। इनके घर में दादाजी खत्म हुए, जाने नहीं दिए, राखी में नहीं जाने दिए घर। दोस्तों, भले ही शर्मा आंटी बहुत से मामलों में मसीह से अनजान होने के कारण मसीह लोगों का विरोध करती हो या फिर उन्हें सताती हो, जो कि गलत बात है, लेकिन मैं आपको शर्मा आंटी का एक ऐसा अच्छा काम दिखाने जा रहा हूं जिसे मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए दोनों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। थाना पहुंचे यहाँ पे, किसी को पेमेंट नहीं हुआ है, किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। लगभग 6 महीने से इन लोगों का चल रहा है। कुछ लड़कियां 2 महीने से हैं, कुछ बच्चियां 6 महीने से, और सब 18 से 20 साल के बीच की है। और उनको ये बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड को बुलाओ, नहीं तो किसी लड़के को फंसाओ, इंस्टाग्राम में प्यार का झांसा दो, उनको कपड़ा खरीदवाओ। इस टाइप का गुड वे फैशन करके इन लोगों का कंपनी चला रहे हैं लोग। अब ये लोग इसी तरीके का चिट फंड बना लिए हैं। इसको 46,000 दो, फिर 50,000 दो, तो तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस टाइप का इन लोगों का चल रहा है कंपनी। क्या इनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया? जी, मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। जैसे बच्चियां बताई हैं कि इनको रात में उठा करके लड़कों से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बात करने के लिए बोला जाता था। कुछ बच्चियां हैं जिनको रात में लड़कों के साथ बिजनेस के लिए भेजा जाता था, भी बच्चियां बताएंगी उस चीज को भी। और खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम, सुबह 7 बजे और रात में दिया जाता था, वो भी मुट्ठी मुट्ठी भर खाने के लिए दिया जाता था। ये बच्चियां बता रही है। इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल। ये बच्ची आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी उनके दबाव में कि वो आत्महत्या करने वाली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं तो फिर से वही कहूंगी कि लड़कियों को जिस तरीके से पूरे वनांचल से लाया जा रहा है, मानव तस्करी और एक बंधक बना के बच्चों को रख लिया गया था। इनके घर में दादाजी खत्म हुए, जाने नहीं दिए, राखी में नहीं जाने दिए, घर वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। तो ये हो क्या रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में? मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, इसको गंभीरता से देखे हमारे प्रशासन। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम भी मेरे घर से 40,000 पैसा मांगे थे, अभी भी मेरे पापा ठीक नहीं हुए हैं। तो ये आंसू, ये दर्द आप देख सकते हैं इन बच्चियों के आंख में। झूठ बोलकर इनको काम दिया गया और काम के एवज में पैसा लिया गया, कोई भी 40 से 50,000 रुपए, और जब पैसा देने की बारी आई तो कुछ और बहाना कर दिया गया। अगर आपको भी 46,000 लिया, 46,000 लिया, तो मेरा एक सजेशन है, मेरे को एक आदमी बजरंग दल का नंबर दिया है, उसको लगा के देखते हैं। अगर सपोर्ट करता है तो हम लोग ये कदम उठाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो हम थाना नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को कंपनी बना के कैसे ठगा जा रहा है, और इस कंपनी का नाम है गुडवे इंडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड। काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे बोर्ड लगाया गया। तो दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, जिसमें एक स्टडी के मुताबिक 90% से 99% लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते, जबकि ज़्यादातर प्रॉफिट टॉप के यानी कि ऊपर लेवल के लोगों को ही जाता है। दरअसल दोस्तों, इसमें कुछ लोगों को किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहा जाता है और उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि अपने अंडर लोगों को जोड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने पर कमीशन देने के लिए कहा जाता है और उन्हें कमीशन मिलता है। लेकिन काम करने से पहले उनको प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भारी राशि देने को कहा जा सकता है, वो भी बिना किसी गारंटी के, जिसमें ज़्यादातर 90% से 99% लोगों का नुकसान ही होता है और उनका लगाया गया पैसा भी डूब जाता है। क्योंकि मैं खुद एक समय स्कैम में फंसने से बचा हूं और MLM स्कीमों को लेकर मुझे अच्छी खासी नॉलेज भी है। और अभी हाल ही में रवि शर्मा MLM स्कीम जो काफ़ी चर्चा में रही थी, जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग गुरु बनकर 1 महीने में 100 करोड़ कमाने का झूठा दावा एक इंसान के द्वारा किया गया और MLM चेन को चलाया गया। लेकिन बाद में ये सब स्कैम सामने आया और करोड़ों का घोटाला सामने आया, जिससे उस पर भी बैन लगा। और दोस्तों, जिस कंपनी पर इस छत्तीसगढ़ वाली वीडियो में आरोप लग रहे हैं, इसकी जब मैंने अच्छे से जांच की तो पता चला कि ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से चलने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, जिसे 5 दिसंबर 2022 को रजिस्टर करवाया गया था और शेयर कैपिटल इसका 1 लाख था। लेकिन 2023 के बाद इसकी बैलेंस शीट को शो नहीं किया गया और उनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसके ऊपर इंडस्ट्री लिखा गया है और यूट्यूब चैनल भी है जो कि पिछले काफ़ी समय से नहीं चल रहा। और दोस्तों, आज से 1 साल पहले हिंदुत्व टीवी के लोग भी इनके ऑफिस में गए थे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मीडिया ने खुद आगे ना आकर इनका शिकार हुई कुछ लड़कियों को आगे कर दिया और इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप इनकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो जिन्होंने वहाँ पर काम किया है वह खुद कमेंट सेक्शन में इनकी सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने किसी का 35,000 रुपये खाया और किसी का 50,000, यानी कि बहुतों के साथ इन्होंने स्कैम किया, जो कि इस कंपनी को एक रेड फ्लैग कंपनी या फिर एक स्कैम वाली MLM कंपनी साबित करता है। दरअसल दोस्तों, ऐसी कंपनियां बेरोजगार युवाओं को या स्टूडेंट्स को टारगेट करके उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर, लग्जरी लाइफ दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर अपना नेटवर्क चलाते हैं, जिसका शिकार आज भी हमारे देश में कई लोग हो रहे हैं।
बाकी दोस्तों, अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई इसका शिकार हुआ है तो कृपया ऐसी कंपनियों से दूरी बनाए रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर शर्मा आंटी को और उनके दल को ऐसे अच्छे काम के लिए, ऐसे बड़े काम के लिए और आप सभी को ढेर सारी आशीषें दें। जय मसीह की।